राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको इंद्र एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण पक्ष में इंद्र नाम की एकादशी होती है। व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। तो हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद राजा ने कहा, हे मुनिवर, मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। फिर कहा, हे देवऋषि नारद, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत की विधि मुझे बताइए। यह किस प्रकार करते हैं, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्यकाल में खाना खाकर एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से उपवास का नियम ग्रहण करें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को कराए गए भोजन में से जो भोजन बचे उसको सूंघकर विद्वान पुरुष या गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस व्रत का उत्तम अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजा ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।